सो गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ। सी क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने पूरा फिनिश कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है वो देखना बताया। कब पॉसिबल है या नहीं है वो अपन कैसे देखेंगे? व्हेन योर नंबर ऑफ ध्यान से देखना, ऑफ कॉलम्स, ये इसका सेकेंड वाला पार्ट और इसका फर्स्ट वाला पार्ट, मतलब ये क्या होता है, ये तो रो होता है, ये कॉलम होता है। तो व्हेन कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू योर रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, ऐसे बोलूंगी ना कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो, इधर स्क्रीन पे देखो, आपको तुरंत ध्यान में आएगा। इसका कॉलम और इसका रो अगर इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस का एक का कॉलम एक का रो, गाइस अगर ये इक्वल है तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो आपको चेक करनी होती है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद में कैसे करोगे? एक एक रो को पकड़ के एक एक कॉलम को देखने का ना। देखो, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए जैसे एक टेक्निक, ऐसा उल्टा, ऐसा टी बनता है, ये ऐसे टी बनता है। इसके रो को और इसके कॉलम को पकड़ने का, फिर इसके रो को, फिर यही रो को सेकेंड कॉलम से पकड़ना, यही रो को फर्स्ट कॉलम किया, सेकेंड कॉलम, फिर यही रो को थर्ड कॉलम। तो आप देख रहे हो कैसा बन रहा है। बस ये एक चीज ध्यान रखो, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके, चलो आ जाओ राधिका इधर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है आपको? a इंटू बी। नाउ प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 और कितनों के आंसर्स आ गए? a इंटू बी करना था और b इंटू ए करना था। मैडम एक ही होगा। अरे करोगे नहीं तो बोलना मत, पहले करो, a इंटू बी करो। चलो ये वाला अपन कर लेते हैं, a इंटू बी कैसे करेंगे? पहले देखो यहाँ पे 3/3 है, पहले चेक करो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या इसका कॉलम इसका रो है? हाँ जी है। तो बस आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका? -1 इंटू 2। ऊपर ये सब मिटा दूं यार, ये बहुत अच्छी टेक्निक है ना। अगर एग्जाम में अगर आप इस तरह से कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं तो कितना मस्त है। सिर्फ इसी से आपको समझ में आ जाएगा। और इधर एक बार लिख देना 2/3 और इधर लिख देना 3/2, ठीक है। तो ये दोनों सेम चाहिए, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड वाला स्टेप, दैट्स इट। ये दो स्टेप अगर आपने आपके चार्ट नोट्स में लिख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, और ये सिर्फ आप ही अंडरस्टैंड कर पाओगे, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। डन एवरीवन? फिर करना है, फिर इसको और थोड़ा सजाना है तो वैसे कर दो कि यार इसको और सजाना है तो ये लो, अब ये वाला, फिर वापस से ये वाला, फिर वापस से ये वाला, फिर वापस से ये वाला। डन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इस तरह से अगर आपको बना के रखना आपके नोटबुक में, बिल्कुल बना के रख लो। चलो नाउ कैसे करना है? -1 इंटू, आप पहले रो को, फर्स्ट कॉलम से देख रहे हो, फर्स्ट थिंग। तो -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा इधर, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रो को इससे करेंगे अपन, तो -1 इंटू 1 -1, 0 आएगा, 0 भी लिख ही लो एक बार, और +2, मतलब क्योंकि क्रॉस टैली करने में आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो गया तो चेक कैसे करेंगे? नाउ अगेन -1 इंटू 4, -4 +2 +1, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, सेकेंड रो की तरफ बढ़ो। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 0 1 ज़ा 0। वापस से सेकेंड रो की तरफ है, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0 एंड 0 2 ज़ा 0। वापस से सेकेंड रो की तरफ ही अभी हम लोग, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में अभी, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 एंड 0 1 ज़ा 0। डन। अच्छा, उसके बाद में अभी अपन थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 2 1 ज़ा 2, फिर -3 इंटू दिस 3 3 3 ज़ा 9 -9,
1 1 जा 1। नाउ अब सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। 1 इंटू 1 1 -3 तो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका +0, बिकॉज -3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 दिस विल बी योर 2। डन एवरीवन? ओके। नाउ थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करना है। 1 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। बहुत शांति से कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार चेक कर लेना वापस से कि हर एक रो को हर एक कॉलम से किया या नहीं किया, ठीक है। अपन ने नॉर्मली किया है, शांति से किया तो सही होना चाहिए। चलो 5 एंड 6, ये कितना हो जाएगा 13। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 3, ठीक है। 3 माइनस ऑफ 9 कितना हो जाएगा, -6। ये हो जाएगा -1, नहीं -1 कैसे हो जाएगा, 2 -1 है, ओ जस्ट अ सेकेंड, +2 -1 तो हो जाएगा तुम्हारा 1, इधर आएगा 2 और इधर आएगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 + 3, दिस विल बी योर -1 14, और ये कितना हो जाएगा 5। -6 + 5 विल बी योर -1। एक बार चेक करना, इज दिस योर आंसर? A इंटू बी का क्या ये आंसर है? एवरीवन जस्ट चेक इट आउट। हो सकता है मिस्टेक हो, इसलिए बोल रही हूँ, चेक कर लो एक बार। 1 मिनट, मिस्टेक होने के चांसेस है, ठीक है। ये था -1, 1 मिनट, थोड़ा माइनस वाले को चेक कर लेना, मेजर मिस्टेक होती है माइनस में ही। ये -1 इंटू 2 था, ओ ये लो यहीं पे मिस्टेक हुई अपनी। 1 मिनट, फिर से वापस से चेक करने दो। अपन ये रो कर रहे हैं, ठीक है, 1 1, ओके, बाकी ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 1 + 1, इधर 2 आ जाएगा। अब एक बार चेक करो, इधर 2 आ रहा है, 13 आ रहा है, -6 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, -1 14 -1 आ रहा है। यस, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। ए बी कितना आ रहा है, आ जा रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। ना बी इंटू ए करना है। बी इंटू ए क्या करेंगे, सिंपल, पहले बी को करो, पहले बी को लिखो आप, इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले बी लिखो आप, फिर ए लिखो आप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 1 1 0 2 4 2 1 -1 2 1 1 3 -3 1 0 1। अब क्या करना है गाइज, आर यू विथ मी? शांति से बैठो मत, सॉल्यूशन देखो मत, खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आर सिमिलर। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सिमिलर है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो, बाद में आप खुद भी कर सकते हो। तो पहले रो कॉलम को देखेंगे। 3x3 मैट्रिक्स से मतलब हमें पता है कॉलम और रो सेम है, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4 1 जा 4, ठीक है। नाउ अब ये वाला 2 1 जा 2 +3 -12, नाउ 2 + 0 + 4। इज इट करेक्ट? एक बार चेक करते रहना, आपने गलत कुछ मिस्टेक है तो बताना, ठीक है। नाउ 3 -1 -3, इधर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 3 0 +2, और ये कितना हो जाएगा 1 -1 -1। सी रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ना ये क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग हो, बट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हैव पेशेंस। अच्छा ये 4 हो जाएगा एंड 1 1 जा 1, ठीक है। अब वापस से 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड -3, वापस से ये क्या हो जाएगा 1 0 1। हुआ यहाँ तक एवरीवन? एनी मिस्टेक तो प्लीज टेल मी।
कोई मिस्टेक है यहाँ पे? आप लोग साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो ना? नहीं है? ओके चलो, b इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 5, 5 माइनस ऑफ 12, 5 माइनस ऑफ 12 कितना आ जाएगा? -7, ये कितना आ जाएगा? -3, ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4। इज दिस योर आंसर? जस्ट चेक इट आउट। 4 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 4, -7 माइनस 3 4, -7 माइनस 3 4, 652 652। ठीक है, और ए भी एक बार चेक कर लो। 2 13 6 माइनस 6, 1 2 3 एंड ये। ओके, तो अभी क्या करोगे आप इधर डालोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बार चेक करो ज़रा, क्या ये दोनों जो वर्ड्स है ये सेम आ रहे हैं क्या? दोनों इक्वेशन ए और बी और ए का कैलकुलेशन सेम आ रहा है क्या? इधर 2 है, 2 13 6 माइनस 6 है, यहाँ पे 4 माइनस 1 4 है, सेम आ रहा है? इज इट सेम? नो वे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फ्रॉम एंड 1 and 2 वी गेट ए बी इज नॉट इक्वल टू योर बी ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, डन, समझा? एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिया है, थर्ड इजी था। यस, ओके। नाउ अब ये वाला खुद से करेंगे। शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या ये दोनों इक्वल है? आप पहले ए इंटू बी, जैसे ठीक अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ए इंटू बी किया, फिर बी इंटू ए किया, वैसे ही करना है। और अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम आए, जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखना 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 1 गई, सेम आ रहा है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, कर लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो, समझा या नहीं समझा एवरीवन? तभी आगे बढ़ू। करवाना है क्या रिपीटेड सम? सेम सम है, सिर्फ नंबर्स चेंज है। ठीक है, ओके। चलो, वेरीफाई ए इंटू बी सी, ए बी इज इंटू सी, मतलब क्या बोल रहा है वो? इसको और इसको वेरीफाई करो। तो यार यहाँ पे आपको दे दिया ए अगर ये है, बी ये है, सी ये, आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? ए इंटू बी सी। तो आप इसके लिए ये निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? बी इंटू सी निकाल लो पहले। बी इंटू सी का जो मैट्रिसेस आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो सॉल्यूशन आएगा वो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले ए बी निकालोगे यहाँ पे, बिकॉज ए बी को प्रेफरेंस दिया है, ब्रैकेट है। फिर बाद में इसका जो मैट्रिक्स आएगा उसको सी से इंटू करोगे, और फिर आप बताओगे क्या ये दोनों इक्वल है? तो आप बोलोगे येस, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल है। नहीं होगा तो बोल देना इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। पहले इन्होंने बी इंटू सी किया। बी इंटू सी कैसे किया? कितने मैट्रिसेस, रोज और कॉलम देखो पहले, ऑर्डर बताओ मुझे कितना है, कितना रोज है? 3। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस कितना हुआ ये बताना। ऊपर लिख दूँ? ऊपर लिखती हूँ मैं, ठीक है, आपको क्लियरली दिखेगा। 3 इंटू 2, 3 कॉलम 2, सॉरी 3 रोज 2 कॉलम, और ये वाला मैट्रिसेस कितना है? 2 रोज और 3 कॉलम। क्या ये दोनों सेम है? यस, मतलब क्या कॉलम और रोज इसका सेम है? यस। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस। तो बस मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारा सॉल्यूशन, ये आया BC। अब इस BC के सॉल्यूशन में आप यहाँ पे जो मैट्रिसेस A है इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 0। यहाँ पे देखो जो BC जो सॉल्यूशन आया है, ये जो सॉल्यूशन आया है आपका, इसको आपने यहाँ लिखा BC, और एक को डायरेक्टली आप क्वेश्चन से उठा के लेकर आओगे। ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट सम सॉल्यूशन। इसको आप A इंटू BC करके इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालोगे।
फिर ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इससे आपने इक्वेशन नंबर 1 डाला, या इसको ना यहाँ लास्ट में नहीं लिखते, इसको हमेशा इधर लिखना, LHS इज इक्वल टू ये। नाउ राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है राइट हैंड साइड के लिए AB को पहले मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। AB ये लो, यहाँ पे AB को मल्टीप्लाई किया, आपका सॉल्यूशन आता है कुछ ये। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप C के साथ, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB इंटू C। ये रहा तुम्हारा AB, और C को एज इट इज कॉपी करो क्वेश्चन से। कितना है देखो, 3 2 -1 2 0 -2, 3 2 -1 2 0 -2, 2 0 -2 है ना, जो भी है, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। दोनों सेम आ रहे होंगे तो आप लिखोगे येस इट्स इक्वल, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A इंटू B C इज इक्वल टू AB इंटू C, वो इक्वल आ जाएगा। करेंगे खुद से एवरीवन, सिंपल है यार, सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, सेम मेथड है। ओके चलो बताओ, कर लेंगे ये वाला पार्ट खुद से, यस ठीक है। ओके नाउ अब बात आती है, वेरीफाई करो A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC। अब इसको कैसे करेंगे मैडम, ये वाला आपकी मैम सॉल्व करवा के दे देती है, सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है। LHS में क्या बोला है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले किसको सॉल्व करेंगे अपन, B प्लस C करेंगे, फिर उसको A से इंटू कर देंगे, और यहाँ पे A इंटू बी प्लस A इंटू C ये दोनों निकालेंगे, बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे। खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, बट ये लो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। बिंदास मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। B प्लस C करना है मुझे, तो सबसे पहले LHS क्या दिया है, A इंटू बी प्लस सी, तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टू कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, B प्लस सी, तो B -1 3 1 -2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा B, और C क्या है 4 2 1 -1। लेट मी चेक योर क्वेश्चन, अदरवाइज कैसा हो जाता है, सॉल्यूशन करने के बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन गलत है, एक बार क्रॉस वेरीफाई करने तो मुझे। -1 3 1 -2 4 2 1 -1, यस ठीक है, करेक्ट है। नाउ अभी इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। कैसे करोगे यार, एडिशन कैसे करोगे, सिंपल, इन दोनों के बीच में एक एडिशन है, कैसे करोगे, यहीं पे कर लेंगे हम लोग। -1 + 4 कितना आ जाएगा, +3, 3 + 2 5, 1 + 1 2 -2 -1 -3। इज दिस योर सॉल्यूशन, B प्लस C का ही सॉल्यूशन होगा। अब आपने क्या करना है, LHS इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, A लिखोगे यहाँ पे आप, अभी A क्या है तुम्हारा 4 2 -2 3, और B प्लस C क्या है 3 5 2 -3। इन दोनों को फटाफट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोला है, मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, मतलब वो मल्टीप्लाई है। चलो मल्टीप्लाई करना आपको पता है, चेक कर लो क्या होता है इसका, और इसका ऑर्डर क्या है, क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ जी। आगे बढ़ेंगे फिर से डायरेक्टली रोज को कॉलम के साथ, फिर रो को, इसी रो को इस कॉलम के साथ, स्टेप भी पता है आपको, फटाफट से करो। 4 3 12 प्लस -2 इंटू 5, -2 इंटू 5, तो 5 2 10 -10 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो 4 2 अगेन 8 एंड प्लस -2 इंटू -3, 4 को 2 के साथ किया, अब ये -2 को -3 के साथ करोगे तो 2 3 6, लेकिन माइनस प्लस, तो 6 आ जाएगा। ओके नाउ अब ये वाले रो को हम लोग इसके साथ करेंगे, 2 3 6 प्लस, ध्यान से करना, बहुत मिस्टेक होती है मल्टीप्लिकेशन में, अच्छे खासों की मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत अच्छी तरह से शांति से आप करोगे। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 विल बी योर 6 एंड 3 इंटू 5
15 हो जाएगा इधर। चलो इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे अब हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4 and 3 × -3 दिस विल बी योर -9। डन एवरी वन ऑफ यू। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 6 14, और ये क्या हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर -5। डन एवरीवन। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई मीन फाइनल आंसर मतलब ये फर्स्ट पार्ट आपके LHS का आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, पहले बोला AB को करो फिर +AC करो, AB + AC। तो ठीक है चलो, दिस विल बी, पहले हम लोग एक मिनट पहले प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB + AC। नाउ अभी पहले AB को मल्टीप्लाई करते हैं, AB का सॉल्यूशन निकालते हैं। AB क्या हो जाएगा, A × B। क्वेश्चन से लिखो फटाफट से, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है। A × B करना है आपको, मतलब आपको करना है 4 - 2 2 3, ये हो जाएगा AB। A हुआ ये, और अभी आप करोगे B, तो -1 3 1 -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका AB। यहाँ पे आप करो पहले AB, और इसी तरह से AC करोगे। AC A तो एज इट इज आपने वो भी ऊपर लिखा, इसी को कॉपी करो। 4 2 -2 3। एक बार क्वेश्चन में चेक भी कर लेना, ये हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मिस्टेक हो जाएगी। समझ में आ रहा है, एक बार चेक कर लो। आई सजेस्ट कि डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कॉपी करने का। चलो ठीक है, देखो 4 - 2 2 3, 4 - 2 2 3, यस करेक्टली किया है अपन ने, ठीक है। नाउ अभी A को तो पकड़ लिया आपने, C को भी पकड़ो इधर, C को भी लिखो इधर। C क्या है, 4 1 2 -1, 4 1 2 -1, करेक्टली लिखा है, यस। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं फटाफट से, एंड फटाफट से सॉल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, तो आपको एक मिनट, ये सॉल्यूशन मिलेगा AB का, ठीक है, और AC का ये सॉल्यूशन मिलेगा। इन दोनों का एडिशन कर रहे हो तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम योर 1 and 2, इज इट योर सिमिलर, तो आप बोलोगे यस ये दोनों सेम है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A × B + C इज इक्वल टू AB + AC, हेंस प्रूव्ड। फाइनली सॉल्यूशन करेंगे खुद से, डिटेल में खुद से करेंगे, यस और नो। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन पार्ट ऑलरेडी अपन ने कर लिया ये, ठीक है। तो दिस इज योर रिपीटेड, बहुत सारी पार्ट रिपीटेड हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A ये मैट्रिक्स है, B ये वाला मैट्रिक्स है, शो दैट मैट्रिक्स AB इज नॉन सिंगुलर। थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको ये बताया था कि वेर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वेर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, तो आप बोलोगे ये द मैट्रिसेस इज सिंगुलर, और व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट 0, तो आप बोलोगे मैट्रिसेस ऑफ A इज नॉन सिंगुलर, तो वो सिंगुलर नहीं है। ओके अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो नॉन सिंगुलर है, मतलब यहाँ पे उन्होंने आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने वाला। ओके मतलब मैडम डायरेक्टली आप AB को डिटर्मिनेंट कैसे करोगे, यहाँ पे क्या बोला है, किसका डिटर्मिनेंट चाहिए उनको, मैट्रिक्स AB का। मतलब सबसे पहले तुम्हें A × B करना है। A × B का जो सॉल्यूशन आएगा, करो जरा, A × B का सॉल्यूशन क्या आएगा, उसका बाद में डिटर्मिनेंट करोगे, और वो आपका 0 नहीं आना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि येस मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझा क्या, एवरी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी, क्वेश्चन समझा क्या करना है, ठीक है। ओके चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी। A × B बोल रहा है, कैसे करेंगे यार, कितने रोज है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3 है, और ये इधर 3 रो है 2 कॉलम है, ये 3/2 मैट्रिक्स है। ओके मुझे तो इतना पता है, इसका लास्ट और इसका पहले वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब कॉलम इज इक्वल टू रो होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बस दैट्स इट। ये समझ में आ गया
तो अब एक रो को इस कॉलम से, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर वापस से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ये आपका स्टेप है, करो फटाफट से। 4 1 4 -3 और ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब वापस से इसी रो को इससे करेंगे। 4 2 8 +0 -4। अब ये वाले रो को आप किससे करोगे? एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट, वरना अदरवाइज ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार चेक करने दो क्या अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्टली लिखा है नहीं लिखा है। 4 3 2 -1 2 0, यस 1 -1 1 2 0 -2, ओके डन। चलो नाउ -1 को अभी इस वाले को इस रो से इस कॉलम से और इस रो को वापस से इस कॉलम से, मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 -2 +0, ये कितना हो जाएगा -2 +0 +0, यस और नो। और कुछ बनेगा क्या? कैसे बनेगा? 2/2, तो ये 2/2 मैट्रिक्स ही है। दैट्स इट, यू आर डूइंग करेक्ट, चिंता मत करो। तो ये 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा एंड यहाँ पे -2 आ जाएगा। इज इट योर सॉल्यूशन? दिस इज योर सॉल्यूशन। अब आपको इसका ये है आपका a इंटू बी, ये ए बी आया है, ये सॉल्यूशन नहीं आया है। इसको देख के नहीं बोलोगे कि मैम ये तो नॉट इक्वल टू 0। अरे बाबा ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसीजर अलग है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं अपन? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। अब बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू -2, याद आ रहा है एवरीवन। और जब अपन इस तरफ से उल्टा जाते हैं ना तो इधर माइनस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4, डन, याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 -6 और ये हो जाएगा 3 4 12 -12। तो दिस विल बी योर -6 + 12, दिस सॉल्यूशन विल बी 6 which is not equal to 0, therefore आप लिखोगे therefore determinant of a b is not equal to 0, hence the matrix is a non singular matrix। आपको यही बोला है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 नहीं होगा, और वही आ गया है। so you will write as hence proved, done। ठीक है, ये वाला पार्ट समझा सभी को मस्त तरह से? बोलो, सी सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 होता है, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। दैट्स इट यार, बस ओके। चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे एवरीवन। सिंपल है, पूरा एक्सरसाइज इतना ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हल्का सा एक ट्रिकी पार्ट है, वो एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ a + i इज इक्वल टू, ये मतलब ये i क्या होता है मैंने हमेशा बताया था। अगर आपको क्वेश्चन में i दिखा, i2 दिखा और i3 दिखा तो आप इसे क्या बोलोगे? i विल बी योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 3/3 है तो वो 3/3 ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, यस और नो? तो यहाँ पे a + i आपको ऑलरेडी दे दिया ये, और आपको क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a + i। मैडम a + i तो दे दिया, हाँ यस, a - i कहाँ से लेकर आए? सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो कैसे लेकर आओगे आप। आपको प्रोडक्ट निकालना है a + i इंटू a - i। a + i आपको ऑलरेडी ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट कहाँ से लाओगे? मैम हम एक काम करते हैं, इसमें से ये इक्वेशन में से हम a निकाल लेते हैं, बाद में -i कर देंगे तो हो जाएगा अपना a - i। अरे गेटिंग इट और नॉट? क्या कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है? तुरंत क्लिक चलता है क्या? तुरंत माइंड चलता है इस तरह से? ये a + i दे दिया है, a - i कहाँ से? तो एक काम करते हैं ना, तुमने जो दिया उसी में से a निकलेगा। i तो अपन को मालूम है 1 1 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, यस और नो? डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, बाकी सब 0 रहेगा। हो गया ना, और क्या चाहिए? ठीक है, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाफट से। कितना इजी एक्सरसाइज है, यस और नो?
देखो a प्लस आई में से ही, अच्छा ओके ये भी बेस्ट वे है, बट ठीक है इन्होंने ऐसे किया है। ओके अब किसी का दिमाग ऐसा भी तो चल सकता है ऑब्वियसली, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, a प्लस आई था, ठीक है ये a प्लस आई है, इसमें अगर मैंने -2i दे दिया तो ये -i हो जाएगा। देखो पहले एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ, दूसरा अपन फिर इनका मेथड भी चेक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर अनदर मेथड, दो मेथड्स है अपने पास में। एक नॉर्मल वाला मेथड है, ये दे दिया है a प्लस आई दे दिया है इज इक्वल टू 150,247,02 -3। एक काम करें क्या, चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको और दोनों मेथड से चेकआउट करते हैं कि सॉल्यूशन सेम आता है नहीं आता है, क्या बोलते हो? सॉल्व करें। गिवन a प्लस आई, यहाँ पे मैं लिखूंगी गिवन a प्लस आई 150,247,02 -3, ये दिया है आपको, ये दिया है ओके। यहाँ से a कैसे निकालोगे तुम, a हो जाएगा आपका 150,247,02 -3 माइनस आई हो जाएगा, और माइनस आई आइडेंटिटी के लिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0। यस सर नो? आई जब अपोजिट साइड में गया तो उसे माइनस आई लिख दिया मैंने, ये सब समझा एवरी वन ऑफ यू? बोलो क्लियर टिल हियर? यस बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी फटाफट से माइनस करना है अपन को, माइनस करना है तो क्या करोगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 0 क्या हो जाएगा, 2। 4 - 1 तो ये 3 हो जाएगा। 7 - 0 7 ही रहेगा। 0 - 0 0 रहेगा। 2 - 0 2 रहेगा। -3 माइनस ऑफ -1 मतलब ये -4 रहेगा। थोड़ा सा साइन चेकआउट करके, इधर -3 और माइनस ऑफ -1 है तो -4 हो जाएगा। तो a आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये आया आपका a, अब आपको क्या करना है, a प्लस नाउ टू फाइंड a प्लस आई इंटू a माइनस आई, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो a मिल गया है आपको, यस। a प्लस आई कितना है आपका, अच्छा सुनो ना, a प्लस आई बाद में करते हैं, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर ले क्या, a माइनस आई कैलकुलेट कर ले। a मिल गया है तो इसी में माइनस आई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 0502370 -4, ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस आई। मैम क्या कर रहे हो तुसी, ये यहाँ से मैंने a निकाला, जो आपको इक्वेशन जो दिया था वहाँ से हमने a निकाला। ये a प्लस आई ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें a माइनस आई, a जो वैल्यू आई है, ये जो a की वैल्यू आई है, इसमें मैं a माइनस आई निकालना चाह रही हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहले ये निकाल रही हूँ। फर्स्ट कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करें हम लोग a माइनस आई। ये a को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। माइनस आई क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। यस और नो? डन? अरे समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। इक्वेशन से a निकाला, a निकालने के बाद में हमने उस a में i को माइनस किया, तो a प्लस आई तो क्वेश्चन में गिवन है, a माइनस आई जो अपना पर्पस है वो भी निकल गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। समझा एवरीवन? ठीक है, बोलते नहीं हो फिर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट ही करना पड़ेगा ना, बोला करो फटाफट से। अच्छा a प्लस आई कितना हो जाएगा, 0 - 1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 0 ये 5 हो जाएगा। 0 - 0 0 हो जाएगा। 2 - 0 2 होगा। 3 - 1 2 हो जाएगा। 7 - 0 7 हो जाएगा। 0 - 0 0 होगा। 2 - 0 2 होगा। -4 माइनस ऑफ -1 -4 माइनस ऑफ -1, ये कितना हो जाएगा,
-5, यस और नो? ये आ गया तुम्हारा a प्लस a माइनस आई, इक्वेशन नंबर 2। नाउ जस्ट आपको a प्लस आई को इंटू करना है a माइनस आई से, ठीक है? तो a प्लस आई आपको क्वेश्चन में दिया है, a प्लस आई एज इट इज कॉपी मारो। ये जो तुमने a माइनस आई लिखा है इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी मारो, मल्टीप्लिकेशन करो और मुझे सॉल्यूशन बोलो। सॉल्यूशन मैं आपको करवा देती हूँ इसके, बिकॉज यहाँ पे दो मेथड्स हैं। दूसरा मेथड भी बताती हूँ, विच वन इज ईजी, इट्स अप टू यू, ठीक है? a प्लस आई क्वेश्चन से लिखना पड़ेगा 120,542 120,542 07 माइनस 3 07 माइनस 3। ये क्या था तुम्हारा a प्लस आई, यस और नो? अरे यस ना, ये देखो ना a प्लस आई तो दिया है, a प्लस आई तो दिया है, ये पूरा a प्लस आई था, a माइनस आई तुमने निकाला। ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हो और कुछ भी नहीं कर रही हो, मल्टीप्लिकेशन तुमने अभी अभी जस्ट सीखा है। -120,522,07 माइनस 5, गॉट इट? ये रो ये कॉलम 3x3 मैट्रिक्स से चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट से इंटू करो। क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन? 1 1 ज़ा -1, 2 देखो ये रो और ये कॉलम, ठीक है? 2 5 ज़ा 10 प्लस 10 और 0 का 0, तो 0 नाउ आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? बट आप लिखो, गलती होगा तो पहचान नहीं पाओगे कि आपने किया या मल्टीप्लिकेशन किया भी या नहीं किया, ठीक है ना? या फिर लो यार, चलो 0 लिख देती हूँ बस। अब इसी रो को इस कॉलम से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, शांति से करना, बिल्कुल घाई मत करना। यहाँ पे 0 7 ज़ा 0, नहीं लिखे क्या 0? चलो ना, इसी रो को थर्ड कॉलम से 0 हो जाएगा, ये इधर 4 आ जाएगा और यहाँ पे वापस से 0 आएगा, डन, ठीक है? सिंपल हो जाता है, बट आप एग्जाम में प्लीज़ शो करना, ठीक है? मुझे आपको दिखाना है, दोनों मेथड दिखाना है, इसलिए मैं आपको इस तरह से करवा रही हूँ। 5 माइनस 5 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा एंड 2 0 ज़ा 0 हो जाता है। इसी कॉलम को, इसी रो को इस कॉलम से 5 2 ज़ा 10 होगा, 4 2 ज़ा 8 होगा और देखो 5 को 10 से, 4 को 2 से, 2 को 7 से 14 होगा ना। 5 को 0 से 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 किया ना, 2 इंटू 5 माइनस 10। ये समझा एवरीवन? नाउ अब मैं इस थर्ड रो की तरफ हूँ, 0 को 0 हो जाएगा, 7 5 ज़ा 30 और 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा। अरे 7 5 ज़ा 35, सॉरी, ठीक है? बाकी तो 0 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक्स होगी गाइस, प्लीज़ बताना, ठीक है? हो सकता है, कंटिन्यूस अपन लेक्चर्स ले रहे हैं, हो सकता है, तो डू लेट मी नो इफ यू गाइस फाउंड एनी मिस्टेक। अच्छा, ये रो को आपने फर्स्ट कॉलम से तो कर दिया, अब इसी रो को आप सेकंड कॉलम से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 14 लिख लूँ मैं पहले, और -3 इंटू ये 7 3 ज़ा 21 माइनस 21। नाउ इसी रो को इससे, तो 0 0 ज़ा 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, ये लिख लो, एंड -3 इंटू -5, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस प्लस 15। चलो आ जाओ, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आता है? ये आ जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा आपका 35। यार ये कॉलम तो आ गया अपना 6। नाउ ये कितना हो जाएगा अपना? अभी एक चीज़, 24 प्लस 10 30, नहीं 24 8, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 प्लस 10 32, और इधर कितना आ जाएगा? -7, ठीक है? अब इधर कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 9। ये है तुम्हारा किसका आंसर?
a प्लस आई इंटू a माइनस आई का आंसर। जो तुमको उन्होंने क्वेश्चन में निकालने बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट, यस वी हैड फाइंड द प्रोडक्ट। फटाफट से एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या इसका आंसर 9 15 35, 9 15 35, 6 32 माइनस 7 ये, और 4 2 4 माइनस 2 9 29 सेम है। हाँ जी सेम है, तो अपना मेथड भी चलेगा, उनके मेथड से समझना। अच्छा पहले एक बार बताओ, क्या ये समझा क्या एवरी वन ऑफ यू, क्या यहाँ तक समझा? हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। गॉट इट एवरीवन? डन? ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ होता है यार, मिस्टेक्स होता है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है ना आपको। चलो अब एक और मेथड बता दूं, दिस इज आवर मेथड, ठीक है, ये अपना मेथड था। क्या मेथड था मेरा? अपना मेथड ये बोलता था यार अपन को एक इक्वेशन दी है, हाँ जी दी है, यहाँ से ए निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, इधर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा। ए निकाला, ए निकाल लिया मैडम। ए प्लस आई तुमको क्वेश्चन में दिया था, ए माइनस आई निकाल लो, ए दिया, ए को एज इट इज पुट करो, इसमें माइनस आई करो, ये हो गया तुम्हारा ए माइनस आई। अब क्वेश्चन में दिया ए प्लस आई, ए माइनस आई तुमने निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस यू गॉट दिस एज आंसर। डन एवरीवन? डन? ओके, नेक्स्ट मेथड सीखना है, अनदर मेथड। चलो आ जाओ। अभी इन्होंने क्या किया पता है क्या? इस मेथड में ध्यान से सुनना, आपको ये मेथड से आता है, वेल एंड गुड, दूसरा मेथड से करना है वो भी देख लो। ए प्लस आई आपको दिया था, ए प्लस आई दिया था, इस ए प्लस आई में अगर आप माइनस 2i कर दोगे तो आपको ए माइनस आई मिलेगा क्या? मतलब तुमने इसी में ही माइनस 2i करना है तो तुम्हें ए माइनस आई मिल जाएगा, ये तुम्हें मिल गया ए माइनस आई। अब ए प्लस आई क्वेश्चन में दिया है, ए माइनस आई तुमने निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू हैड गॉट द सेम प्रोडक्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही इक्वेशन, ये तुम्हारी इक्वेशन में ए प्लस आई में माइनस 2i कर दिया और इसी में माइनस 2i किया। अरे समझा क्या एवरीवन? बोलो ना जरा, समझा? नहीं समझा तो अपना मेथड है, ये भी समझ में आना चाहिए, दोनों मेथड समझ में आना चाहिए, एग्जाम में जैसा दिमाग चलेगा वैसा करेंगे। डन? तोड़ एवरीवन? मेरा मेथड समझा? ओके चलेगा। यार महेश ये मेथड नहीं समझा क्या आपको? इधर आओ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये हो गया, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो महेश, समझना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11th-12th का मैथमेटिक्स में अगर थोड़ा भी ट्रिक्स नहीं समझ रहा है तो सीए फाउंडेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, है ना। ए प्लस आई दिया है तुमको, तुम्हें भी पता है तुम्हें क्या निकालना है, ए प्लस आई निकालना है, तुमने निकाल लिया। ए प्लस आई तो गिवन ही था, ए प्लस आई गिवन है डियर, यस और नो? इस ए प्लस आई में कुछ ऐसा प्लस माइनस करो, ऐसा एडजस्टमेंट मारो कि ए माइनस आई आ जाए। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि अगर मैं माइनस 2i कर दूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस आई। करो इन दोनों को सॉल्व करो अभी। प्लस आई माइनस 2i प्लस 1 माइनस 2, अरे माइनस 1, यस और नो? आया? अच्छा मैडम लेकिन करेंगे कैसे? जैसा दिया था वैसे ही करेंगे। पहले a प्लस आई तुमको दिया था ना, a प्लस आई क्या था? ये रहा क्वेश्चन में, ये एज इट इज लिखा और माइनस ऑफ 2i निकालना था, माइनस ऑफ 2i निकालना था। ये क्वेश्चन में दिया था, माइनस ऑफ 2i किया, इसी को आगे चलते रहे, a माइनस आई, इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा ये a माइनस आई आ जाएगा। a प्लस आई दिया है, ये आपने निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। नाउ क्लियर एवरीवन? ये भी समझा क्या? दोनों समझना चाहिए। डन? थैंक यू रे, थैंक यू, एनी टाइम। एक एक को समझना चाहिए ना, एक बार समझ गया ना, 1 सेकंड लगा समझने में, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा डेवलप होता है ना, ये एक एक सेकंड से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। चलो
नाउ अब ये तुम सॉल्व करोगे, ठीक है ना, अब ये मैंने सॉल्व नहीं करना है। बहुत मल्टीप्लीकेशन करवा लिया यार इस एक्सरसाइज में। अगर ए ये है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्केलर मैट्रिक्स। मैंने तो नाम भी नहीं सुना, आपको आता है तो आप बता दो मुझे। सत्यम ऊपर वाला मेथड समझा, दोनों मेथड? सत्यम रुको, पहले सत्यम का मेथड समझा ना? ओके चलो, अब वो क्वेश्चन को छोड़ दो, अब इधर में आ जाओ। क्या बोल रही राधिका? अच्छा हमने तो सुना ही नहीं है मैडम, नहीं सुना, बताती मैं तुमको अभी। दुष्टो पापियो, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, समझा? चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि डायगोनल के एलिमेंट सेम आते हैं या नहीं आते। मैडम कैसे बताऊं? ए दिया है, ए इंटू ए करने का पहले वो हो जाएगा तुम्हारा ए का स्क्वायर, ये पार्ट निकलेगा। फिर 4a करने का जो आएगा ना तुम्हारा, a इंटू ए करोगे जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब क्या करना है तुम्हें मैं बताती हूँ सीधा। ए स्क्वायर को लिखोगे a इंटू ए, ये रहा a इंटू ए, फिर लिखोगे -4a, सॉल्व करोगे तीनों को, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, सवाल ही नहीं उठता, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकालो, ये आ गया -4a, ये लो 4a, माइनस करो दोनों को, यू विल गेट दिस स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? एवरीवन ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए इंटू ए करके, बस इतना सा यहाँ पे एक ट्रिक था, दैट्स इट। और वो भी इतना कॉमन ट्रिक था कि बच्चे को पता है कि ए स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालते। अरे 2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 2 इंटू 2, ए का स्क्वायर ए इंटू ए, दैट्स इट, ठीक है? चलो if a is this, find k so that a square minus 8a minus ki है, सॉरी ठीक है, ki है ये, where I is a 2/2 unit, okay, and 0 is a, just a second, is a null matrix of the order 2, okay। क्या बोला पता है? ये जो I है ना, ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है। नहीं भी बोले होते थे तो भी हमें पता है कि यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब एक ही है। और ये 0 क्या है पता है? इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब 2 का ऑर्डर, मतलब 0 0 0 0, समझा एवरीवन? तो ये तुम्हें बता दिया उन्होंने, ए का स्क्वायर करना है, वापस से ए इंटू ए करना है, -8a करना, और के को के लिखना, आई है यहाँ पे तो 1 1 0 0 ऐसे लिखा, एंड 0 ये जो है आपका 0 0 का 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये भी आपने लिख लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्यार से, ऐसा कुछ आएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस करोगे और फिर के की वैल्यू निकालोगे। ये होमवर्क है एवरीवन, एंड आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सिंपल है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, नहीं होगा तो आई विल सॉल्व फॉर यू। ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई करना, नहीं होगा तो मैंने आपको सॉल्व करवाना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10, अगर a की वैल्यू ये है तो प्रूव दैट वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स। पता है हमें, a इंटू ए -5 इंटू ए +7 इंटू आई मतलब 1 1 0 0। अरे यस और नो? a इंटू ए कितना हो जाएगा? 3 - 1 1 2, वापस से 1 से इंटू करेंगे, 3 - 1 1 2, इधर इंटू पहले। अच्छा इसको इतने लंबे चौड़े तरह से मत करना, कंफ्यूज होगे, गलतियां करोगे, ठीक है? तो आप पहले से पहले क्या निकालोगे? फर्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये निकाल लिया तुमने। ये कैसा आ जाएगा? 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, या यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा ए का आंसर आएगा, इसको डालो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? नाउ 5a निकालो, 5 इंटू ए। 5a को तो तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलो अब डायरेक्टली आप पूरे इक्वेशन में पुट करो, इसकी वैल्यूज पूरे इक्वेशन में पुट करो। अब कर लो यहाँ पे आप ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन 1 से आती है, ये इक्वेशन 1 का मैट्राइसेस लिखने का,
-5 ऑफ ए, ये भी बहुत सिंपल है। 5 ऑफ ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है उसको 5 से, और है ही क्या, 3 -1 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 -5 और 5 एंड 5 2 10, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे आपको 7i + 7i, अरे समझ में आ रहा है या नहीं, 1 0 0 1 7 1 7 0 0 0 7, इन सब को एडलेस करो, सॉल्यूशन 0 0 0 0 आएगा, तब आप बोलोगे हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? समझा क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है? सिंपल है, ये आपको करना है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम आ जाए, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है k = -7, चेक करने के लिए बता दो, ठीक है। चलो भाई, सो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया है, नहीं आएगा तो आई एम देयर, डोंट वरी, बट क्वेश्चन नंबर 10 तो बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यही आने वाला है, ठीक है। डू लेट मी नो अगर सॉल्यूशन आता है तो, और कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले ए को अलग से सॉल्व कर लो, ए को अलग से सॉल्व किया, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे पुट कर देना, ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया, बस एडलेस करो, यू विल गेट 0 0 0 0 0, डन। ओके, so bye everyone, take care, bye bye।